नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी अरब बाय IITN में। आज हम लोग रैपिड नॉलेज के तहत एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो करंट न्यूज़ से रिलेटेड है, जो कि हाल ही फिलहाल हम लोगों ने इसकी चर्चा हुई है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया है। लॉन्च इन द सेंस उसने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है। जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसने कर दिया है, लॉन्च तो अभी तक नहीं किया है। हालांकि एयरटेल का कहना है कि हम लोग इसे बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। एक बार जब सरकार इसका अलॉटमेंट, स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट कर देती है, देन वी आर गोइंग टू लॉन्च, सो दैट कि जो जितने भी लोग हैं वो 5G का आनंद ले सके और जो 5G की जो स्पीड है उस स्पीड को सभी लोग यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सके और 5G का मज़ा ले सके, जिस तरह से हम लोग 4G को यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि जो अभी टेलीकॉम कंपनी है अभी इंडिया में, या तो एयरटेल और जियो, ये आपस में इनका काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, हम सभी जानते हैं। बाकी की भी अदर कंपनीज़ है, टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो काफ़ी खतरे में है, वो नाम मात्र के बचे हैं। तो अभी एयरटेल जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने अस्तित्व को बनाना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एयरटेल ने अपने 5G को लॉन्च करने के लिए जो भी चीज़ें थी उसको कंप्लीट कर लिया है, टास्क को पूरा कर लिया है। बस उनका जो वेट है वो गवर्नमेंट साइड से है कि कब गवर्नमेंट जो है इस स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम होता है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो इस स्पेक्ट्रम को जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तब ऑफिशियली एयरटेल इस 5G को लॉन्च कर देगी मार्केट में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है जिसने 5G का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। कहां पे दिया है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन? तो ये हैदराबाद में उसने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है अपने 5G का। और ये जो 5 डेमोन्स्ट्रेशन इसने दिया है, ये 4G का जो बैंड है 1800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज जो 4G का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1800 जो मेगाहर्ट्ज है 4G का जो बैंड है, उसी बैंड पे इसने एयरटेल ने 5G का लाइव डेमोन्स्ट्रेटर चलाकर पब्लिक को दिखाया है, मीडिया को दिखाया है और बता दिया है कि हम 5G लॉन्च करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। अब बस वेट कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट का कि कब गवर्नमेंट हमें स्पेक्ट्रम अलाउ कर दे, क्योंकि ये जो 5G है ये 5G 30 गीगाहर्ट्ज तक ये सपोर्ट कर सकती है। जो बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो बैंड 30 गीगाहर्ट्ज तक ये हमारा 5G सपोर्ट कर सकती है, जो कि काफ़ी सुपर फास्ट स्पीड होगा। ठीक है। एयरटेल इज वेटिंग फॉर स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट। स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के लिए वेट कर रही है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम अलाउ नहीं कर देती है ये 5G लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इस सर्विस को यूज करने के लिए डिवाइस 5G सपोर्ट होना चाहिए। आपके पास जो डिवाइस होना चाहिए वो 5G सपोर्टेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है कि देखिए, पहले 1G जो था, अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। पहले 1G था जिसमें सिर्फ वॉइस कॉल होता था, सिर्फ हम लोग कॉल करते थे। उसके बाद 2G आया जिसमें कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। 3G आया, इसमें इंटरनेट की स्पीड आ गई। तो 4G आया, उसके बाद 4G क्या हुआ, बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, इंडस्ट्री वगैरह में ये काफ़ी यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है। अब 5G आने वाली है, तो 5G में क्या होगा, ये सुपर फास्ट स्पीड होगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इसका जो स्पेक्ट्रम होगा 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक होगा, मतलब स्पीड काफ़ी होगी। लेटेंसी डाउन होगी। 5G में लेटेंसी डाउन है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप किसी भी पेज को खोलते हैं तो पेज को खोलने के बाद ये डायरेक्ट जाता है नेटवर्क पे, और नेटवर्क से फिर आपके मोबाइल पर कितनी जल्दी वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम टाइम पीरियड होगा। आपने क्लिक बटन ओके किया, तुरंत पेज खुलेगा, रेस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा। तो वही लेटेंसी डाउन, मतलब वो जो टाइम का गैप है, जो देखिएगा कभी कभी गोल गोल घूमते रहता है, एंड वी आर वेटिंग कि अब आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नेट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो जो गोल गोल घूमेगा वो नहीं घूमेगा। आपने ओके बटन दबाया और दबाने के बाद आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिला, तो वही जो टाइम गैप होता है आपके ओके बटन दबाने के बीच में और जो आपको रिजल्ट मिला वो कम जाता है। तो लेटेंसी डाउन हो जाती है, मतलब बहुत काफ़ी हाई स्पीड रहेगा। ये जो 5G है ये हमारा सपोर्टेबल होगा, अप टू 30 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्टेबल होगा। तो यही स्पेक्ट्रम जो है गवर्नमेंट को अलॉट करना है। ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट अलॉट नहीं किया है, अभी गवर्नमेंट ने अलॉट नहीं किया है।
अभी इसीलिए एयरटेल ने क्या किया है कि 4G वाले जो बैंड है 1800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसी पे 5G को चलाकर दिखा दिया गया है, मीडिया को दिखाया है, पब्लिक को दिखाया है कि हम लोग रेडी हैं। जो नेटवर्क बिठाने का काम है 5G का, उसको हम लोग उस सभी चीज़ों के लिए हम लोग तैयार हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे एयरटेल अचानक से कैसे आ गया मार्केट में। एयरटेल मार्केट में अचानक से कैसे आ गया? कुछ दिनों से तो एयरटेल की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि जियो का जो प्लान है वो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी कम था, ठीक है। पहले तो बहुत फ्री में दे रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे प्राइस राइज हुआ, लेकिन फिर भी जितना प्राइस है लोग उसमें अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो क्या है कि मार्केट में एयरटेल ने सोचा कि अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है, अगर हमें ऊपर उठना है तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जियो ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आने वाले 2020 के सेकेंड हाफ में वी आर गोइंग टू लॉन्च 5G। वो 5G लॉन्च करने वाला था कौन? रिलायंस जियो। इसी कारण एयरटेल ने अच्छे से काम किया, ज़्यादा फास्ट काम किया और 5G को उससे पहले ही उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है। तो मे भी इसी को देखते हुए अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहता है कौन? एयरटेल बढ़ाना चाहता है। जिस तरह जियो 4G में नंबर 1 था, जियो किस में नंबर 1 था? 4G में नंबर 1 था। ठीक उसी तरह एयरटेल भी अपनी पोजीशन को बनाना चाहता होगा और नंबर 1 पोजीशन चाहता होगा किस में? 5G के केस में। इसी कारण वो जल्दी से उसने काम किया है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया है 4G वाले बैंड पे। और गवर्नमेंट को उन्होंने कह दिया है कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग रेडी हैं, आप ऑक्शन कीजिए और ऑक्शन को कम दामों पे कीजिए कि हम इसे खरीद सके, ताकि लोगों को हम सस्ते दर पर 5G की सर्विसेज उपलब्ध करा सके और लोग इसे फ्रिक्वेंटली यूज कर सके। ठीक है, इसमें क्या है? 5G डिवाइसेस, देखिए आपके पास 5G के डिवाइस होने चाहिए, बट 5G डिवाइसेस क्या है? 5G के डिवाइस तो कहने के लिए ठीक है कि 5G डिवाइसेस होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? 5G डिवाइसेस जो है काफ़ी कॉस्टली है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में जो 5G का जो कॉस्ट है पूरे इंडिया में वो 25K है, 25,000 है। तो ये तो काफ़ी महंगा है, सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एयरटेल ने ये भी कहा है कि वी आर रेडी, हम रेडी हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो 5G सपोर्टेबल डिवाइसेस है उसका कॉस्ट 10K to 15K तक लाया जा सके। उसका जो कॉस्ट है उसे 10K से 15K तक लाया जा सके। इस रेंज में एयरटेल ने कहा है कि हम जो स्मार्टफोन, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसको ट्राई करेंगे कि 10K to 15K तक ला सके। क्योंकि 4G का जो सक्सेस हुआ था, 4G किस लिए सक्सेस हुआ था? 4G इसलिए सक्सेस हुआ था कि जो भी डिवाइसेस थे उसके कॉस्ट जो है काफ़ी चीप हो गए थे, तो इसीलिए 4G ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पे 5G का दाम कम रहेगा लेकिन डिवाइसेस का दाम ज़्यादा रहेगा, कॉस्टली रहेगा, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे एयरटेल का ये भी कहना है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ काम करेंगे और उनके साथ हम पूरा कोरिलेट करके काम करेंगे, सो दैट जो भी डिवाइसेस हैं 5G सपोर्टेबल उसको कम रेंज में लाया जा सके, 10 to 15K या उससे भी कम रेंज में लाने का कोशिश किया जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे बात क्या आती है कि अब जो 5G का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, मीन सारा काम तो एयरटेल ने कर लिया है, पहले ही वो प्रिपेयर्ड है। तो अब यहाँ पे काम क्या बच रहा है? तो काम ये बच रहा है कि पहले गवर्नमेंट का रूल था कि अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं, कोई भी नेटवर्क लॉन्च करना, 5G जैसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल पहले आपको एडवांस बताना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस बताना पड़ेगा। पहले ये रूल था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया है कि ठीक है, अब आप 1 साल नहीं, अब आप 6 महीने पहले बताइए। अब 6 महीने पहले आपको बताना है। तो इन्होंने यानी कि एयरटेल ने बता दिया है कि हम 5G लॉन्च करेंगे, तो मे बी सितंबर मंथ में 5G आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्शन होने वाला है वो मार्च में ऑक्शन होने वाला है, और जो मार्च में ऑक्शन होगा, समझिए इस चीज को, मार्च में जो ऑक्शन होगा वो 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए होगा, स्पेक्ट्रम के लिए होगा। क्योंकि 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो तो 30 गीगाहर्ट्ज पे है। जब तक गवर्नमेंट
इसका ऑक्शन नहीं करवाएगी, इसका स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट नहीं करवाएगी, तब तक 5G को लॉन्च करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर 5G को इस पे तो लॉन्च कर भी दिया जाए तो हमें 5G की स्पीड नहीं मिलेगी, उतनी स्पीड जो स्पीड 5G की है वो स्पीड नहीं मिलेगी। वो तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए दिखा दिया गया है, लेकिन अगर इसी स्पेक्ट्रम पे 5G को चलाया जा सकता है, चलाया जाए तो उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, वही स्पीड 4G वाली स्पीड हो जाएगी, उतनी अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी। तो क्यों एयरटेल का कहना है कि हम जब 5G नेटवर्क यूज करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम अलॉट कीजिए, जल्द से जल्द अलॉट कीजिए, रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से, उन्होंने अलॉट कीजिए, ताकि हम 5G की जो सर्विसेज है, जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंचा सके और लोग भी 5G का आनंद ले सके कि एक्चुअल में जो 5G का जो स्पीड है वो कैसा स्पीड है वो देखें। तो यही सारी बातें एयरटेल में कही गई है। अब ये तो हो चुका है कि एयरटेल इंडिया की फर्स्ट नेटवर्क कंपनी बन चुकी है जिसने 5G को लॉन्च मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है। अभी तो हाल ही फिलहाल तो इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट को। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी एग्जाम है सभी में, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सी नेटवर्क कंपनी है जिन्होंने 5G लॉन्च कर दिया है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना है। तो इसका स्पेक्ट्रम जो है ये आपका सपोर्टेबल है, सपोर्टेबल तो सभी पे है, ये लो बैंड पे भी है, मिड बैंड पे भी है और हाई बैंड पे भी है। लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो 30 गीगाहर्ट्ज भी होगा और 36 गीगाहर्ट्ज तक होगा। गीगाहर्ट्ज में इसका सपोर्टेबल है, 30 to 36 गीगाहर्ट्ज तक ये सपोर्टेबल है। ठीक है, और इसकी लेटेंसी डाउन रहेगी। लेटेंसी डाउन मतलब इंटरनेट जो पेज हम लोग खोल रहे हैं वो फट से खुल जाएगा, तुरंत एट इंस्टेंट खुल जाएगा, तो वो जो टाइम गैप होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। यही लेटेंसी का मतलब है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले क्लास में रैपिड नॉलेज के तहत कोई दूसरे टॉपिक को हम लोग लेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।